नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और मैं अंशिता श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूं एक और खास मुद्दे के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हमारे देश में लोकतंत्र है, यानी यहाँ जनता का ही राज चलता है। देश या राज्य किसके हाथों में सौंपा जाए ये भी जनता ही तय करती है। हर 5 साल में जनता के पास ये मौका एक बार जरूर आता है। इसके अलावा उससे भी बड़ी बात यह है कि देश में रहने वाले हर नागरिक को उसके अधिकार दिए गए हैं, जिससे सभी वाकिफ भी हैं। मतलब साफ है कि किसी भी व्यक्ति को आजादी का अधिकार है, हालांकि उसके कारण किसी और को नुकसान ना हो रहा हो। लेकिन अब देश में ऐसा देखने को कहीं नहीं मिल रहा। सरकार नागरिकों पर उनकी मर्जी थोपने पर उतारू है और जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ सरकार खान पान पर भी नियंत्रण कर रही है। तो ऐसे में कहां रहा लोकतंत्र और कहां है जनता के पास मानवाधिकार? देश की जनता को हमेशा से ही उसके अधिकारों के बारे में बताया गया है, जिसका एक इतिहास है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 1948 में 48 देशों के समूह ने समूची मानव जाति के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें माना गया था कि व्यक्ति के मानवाधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। भारत ने भी इस पर सहमति जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए। हालांकि देश में मानव अधिकारों से जुड़ी एक स्वतंत्र संस्था बनाने में 45 वर्ष लग गए और तब कहीं जाकर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया, जो समय समय पर मानवाधिकारों के हनन के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों को अपनी अनुशंसाएं भेजता है। मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें शामिल हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज अचानक से लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बात क्यों कर रही हूँ। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि धीरे धीरे जनता की आजादियों को छीना जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण है असम, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में ही नया मवेशी बिल पेश किया है। इससे पहले भी उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की बात को लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने अपने बिल में क्या कहा है, जिसके कारण एक बार फिर विपक्ष ने बीजेपी और हेमंत दोनों पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। डेमोक्रेसी वाले इस देश में अब तानाशाही की बू आने लगी है, क्योंकि अब नागरिकों पर सरकार अपनी मर्जी थोप रही है और अजीबोगरीब बिल पेश कर रही है। अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए असम मवेशी संरक्षण बिल 2021 सोमवार को विधानसभा में पेश किया। इसके तहत हिंदू, सिख और जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में गौ मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक नया कानून बनाने और पूर्व के असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त करने की आवश्यकता थी, जिसमें मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधानों का अभाव था। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिलेगा सिर्फ वो ही मांस बेच सकेंगे। दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 3 साल की कैद या 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। और अगर कोई दोषी दूसरी बार उसी या संबंधित अपराध का दोषी पाया जाता है तो सजा 2 गुनी हो जाएगी। कानून पूरे राज्य में लागू होगा और मवेशी शब्द बैल, गाय, बछिया, बछड़े, नर और मादा भैंस और भैंस के कटड़ों पर लागू होगा। तो दोस्तों, असम के सीएम ने अपने बिल में जिन बातों का जिक्र किया उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि बिस्वा ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। लेकिन अगर आप इस बिल को विस्तार से समझेंगे तो ये जान पाएंगे कि इस बिल के जरिए कहीं ना कहीं असम में मांस बेचने पर ही रोक लगाई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे, तो चलिए समझाते हैं आपको। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बिल पेश किया उसमें हिंदू, सिख और जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में गौ मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असम उन राज्यों की सूची में आता है जहां पर गौ हत्या पर रोक नहीं है। ऐसे में 5 किलोमीटर के दायरे में गौ मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाना सरकार पर सवाल खड़े करता है कि आखिर असम सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से कुछ ही हिस्से पर
पर लोग रहते हैं और यहाँ की आबादी 30.94 मिलियन है। अब अगर मंदिरों की बात की जाए तो पूरे असम के आबादी वाले इलाकों में करीब 500 मंदिर हैं। अब ऐसे में अगर हर मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाया गया तो इस हिसाब से तो असम में ना के बराबर जगह पर ही गौ मांस बेचा जा सकेगा। इसके अलावा पुलिस को छापेमारी की खुली छूट दे दी गई है, तो ऐसे में मांस बेचने वालों के लिए दिक्कतें भी पैदा होंगी, क्योंकि मांस कटने के बाद ये पता लगाना कि वो मांस गाय का है या भैंस का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे राज्य में जहां गौवध पर ही रोक नहीं है, उस राज्य में इस तरह का प्रतिबंध लगाना मन में कई तरह के सवाल पैदा करता है। ऐसे में सिर्फ एक तरफ ध्यान जाना लाजमी है कि बीजेपी असम में हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करना चाहती है, क्योंकि असम राज्य में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। तो असम में हिंदू आबादी 61.47%, मुस्लिम आबादी 34.22%, ईसाई आबादी 3.74% और सिख आबादी सबसे कम यानी कि 0.07% है, जिससे ये साफ है कि असम सरकार किस राह पर चल रही है। भारत में 80% से ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, जिसमें अधिकतर आबादी गाय को पवित्र मानती है। लेकिन दूसरी तरफ भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां बीफ का रिकॉर्ड निर्यात होता है। अब इसको देखते हुए सरकार ने एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बनाया और इसके बाद ही विपक्ष ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अब किस राज्य में क्या है गौवध को लेकर कानून और किन राज्यों को है छूट, चलिए बताते हैं आपको। केंद्र सरकार ने देश में गौ रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। पर्यावरण मंत्रालय ने द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स नियम 2017 को नोटिफाई कर दिया है, जिसके बाद पूरे देश में इसको लेकर बहस शुरू हो गई थी। राजनीतिक गलियारों में इस कानून को लेकर विरोध होने लगा। फिर सवाल ये उठा कि आखिर केंद्र सरकार को इस नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी। बता दें कि दरअसल भारत में गौवध और मवेशियों को लेकर हर राज्य का अपना कानून है, इसीलिए सरकार को एक कानून लाना पड़ा जो सभी पर लागू होगा, क्योंकि देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां गौवंश की हत्या पर पूरी तरह रोक है। ये रोक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित राज्यों दिल्ली, चंडीगढ़ में लागू है। गौ हत्या कानून के उल्लंघन होने की सूरत में इन राज्यों में कड़ी सजा का प्रावधान है। वहीं दूसरी तरफ 10 राज्यों में कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसमें केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और केंद्र शासित लक्षद्वीप शामिल है। यहाँ गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस का मांस खुले बाजार में बिकता है और खाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ आंशिक प्रतिबंध है। इनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और 4 केंद्र शासित राज्य दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। आंशिक प्रतिबंध से आशय है कि गाय और बछड़े की हत्या पर पूरा प्रतिबंध, लेकिन बैल, सांड और भैंस को काटने और खाने की इजाजत है। केंद्र सरकार एक तरफ तो गौरक्षा के लिए कानून बना रही है, वहीं दूसरी तरफ बीफ का निर्यात भी इसी सरकार के राज में बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में गौ मांस को लेकर हल्ला मचता रहा और देश से बड़े स्तर पर बीफ का निर्यात होता रहा। केंद्र के साथ ही राज्य में काबिज भाजपा की सरकारों ने, खासकर उत्तर प्रदेश ने गाय को लेकर तरह तरह की योजनाएं चलाई, लेकिन 2019 की एक रिपोर्ट में आए इन आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। डालते हैं एक नजर। देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद जमीनी मुद्दे लगभग गौड़ हो गए हैं। चारों ओर धर्म जाति के साथ भावनात्मक मुद्दों का बोलबाला है। मोदी शासन काल में सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया है वह गाय का रहा है। देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि गाय देश में पूजनीय है और इसका मांस खाकर बहुसंख्यकों की भावनाओं से खिलवाड़ होता है। लेकिन हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार भारत में करीब 71% लोग मांसाहारी हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के मुताबिक भारत में करीब 71% लोग मांसाहारी हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के मुताबिक 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई, तब से बीफ निर्यात में काफी वृद्धि हुई और इसके बाद उतार चढ़ाव चलता रहा है। आंकड़ों के अनुसार मोदी सरकार के बनने के तुरंत बाद बीफ का निर्यात घटा नहीं बल्कि बढ़ा है।
हाँ, बीच में उतार चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2013-14 में बीफ निर्यात 13,65,643 मीट्रिक टन था, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 में बढ़कर 14,75,540 मीट्रिक टन हुआ। 2016-17 में बीफ निर्यात 13,30,013 मीट्रिक टन और 2017-18 में बढ़कर 13,48,225 मीट्रिक टन हो गया। भले ही 2016-17 में गौमांस निर्यात की मात्रा 13,30,013 मीट्रिक टन से बढ़कर 2017-18 में 13,48,225 मीट्रिक टन हो गई हो, वहीं इस अवधि में बीफ निर्यात का मूल्य 2,59,088 करोड़ 45 लाख रुपए रह गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में भारत बीफ निर्यात के मामले में विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। अब इन आंकड़ों को देखकर सरकार की दोहरी पॉलिसी तो आप समझ ही गए होंगे। अब उसी पैटर्न पर असम की सरकार भी चल रही है, क्योंकि जिस राज्य में गौमांस पर प्रतिबंध ही नहीं है, उस राज्य में इस तरह के बिल को लाकर सरकार सिर्फ डबल गेम खेल रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी खास मुद्दे पर विस्तृत जानकारी के साथ। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।